नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्मिता निशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे व्याकुल माननीयों के उन व्यवहार से जो इन दिनों विधानसभा में देखने को मिल रहा है। दरअसल विधानसभा में मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष विजय सिन्हा को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे अध्यक्ष महोदय नाराज हो गए। विजय सिन्हा ने मंत्री सम्राट चौधरी को डांटा और शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन मंत्री अपनी बात पर अड़े रहे और शब्द वापस लेने से इनकार कर दिया। इसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और आखिरकार मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। इसको लेकर विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। सदन में पंचायती राज मंत्री के इस बर्ताव की हर किसी ने निंदा की। सत्ताधारी दल जेडीयू, बीजेपी ने भी मंत्री के बर्ताव की निंदा की। इससे पहले सदन में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी हो चुकी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सवाल उठाया था कि सदन में एक व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में घटित परिस्थितियों को लेकर समीक्षा करेंगे। सदन में भारतीय जनता पार्टी अपना आचरण दिखा रहा है और बार बार आसन को, विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है घर में, वो सदन में दिखाई दे रही है। दो गुट में है, एक विधानसभा अध्यक्ष का गुट है और एक तारकिशोर प्रसाद का गुट है। इधर एक सुशील मोदी का गुट है और एक भूपेंद्र यादव का गुट है। दोनों ने विधानसभा को शर्मसार किया है। विधानसभा में सब होते रहता है और दोनों तरफ से पैचअप हो गया। और माननीय मंत्री सम्राट चौधरी भी कहे कि हमसे अगर कुछ बोला गया है तो उसको वापस लिया जाता है, इसलिए मामला खत्म हो गया। इसलिए उसको तुल देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। गलती किसकी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। सदन की एक गरिमा है, गरिमा को हमको सारे सदस्यों को बचाना कर्तव्य बनता है। आसन के प्रति सत्ताधारी दल के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको सम्मान करना चाहिए। और विधानसभा स्पीकर की जो भूमिका होती है वो बहुत अहम भूमिका होती है। कल या उससे बीते कुछ दिनों से जो लगातार घटनाएं विधानसभा में घट रही है, निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा जा सकता है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा हो। कल की भी जो घटना हुई, मुझे लगता है जो बॉडी लैंग्वेज माननीय मंत्री जी का था या शब्दों के चयन में जो उन्होंने बारीकी नहीं बरती, मुझे लगता है वहां जो है सो थोड़ी सी चूक हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अध्यक्ष पर फक्र कर रहे हैं कि हमारे जो न्याय के कुर्सी पर बैठे हैं वो न्यायाधीश ईमानदार हैं और किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। उसी तरह से मंत्री भी अपने बड़प्पन का परिचय दिए कि भूलवश या क्षेत्रीय भाषाओं के चलते व्याकुलता का मतलब उत्सुकता होता है। तो उस विषय पर अगर हमसे कुछ निकल गया तो उन्होंने तुरंत खेद प्रकट किया और आसन से उन्होंने क्षमा मांगी। ऐसे सदन नहीं चलेगा। ये सरासर एक लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और आसन, सदन के अंदर आसन को आदेश नहीं दिया जाता है। सदन के अंदर हम लोग आसन की बात सुनते हैं। तो अगर मंत्री इतने दंगाई हो गए, मंत्री ही आसन को आदेश दे रहे हैं, तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और ये सब जनता देख रही है। और जब जनता जवाब देगी तो ये सुनाई नहीं पड़ेगा, ये दिखाई देगा। आप लोग इस तरह के जो मंत्री हैं, जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इनका साफा हो जाएगा। जी हाँ, तो सदन की गरिमा को किस तरीके से ठेस पहुंचा है ये तो सब अपने अपने तरीके से कह ही रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि इस तरीके के व्यवहार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। बहरहाल हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। आशुतोष, मुझे नहीं लगता कि आपने भी शायद अपने पत्रकारिता के इतने लंबे अनुभव में इस तरीके से सदन को चलते हुए देखा होगा, और मैंने भी नहीं देखा। जो इन दिनों सदन में हो रहा है वो बेहद कह सकते हैं शर्मनाक है, क्योंकि ना सिर्फ आप शब्दों का चयन ऐसा कर रहे हैं, बल्कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कम से कम माननीय होने पर तो सूट नहीं करती। देखिए जरूर, और कल जब घटना हुई तो सारे लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्यों और हुआ क्या। हालांकि 2-3 दिनों से ऐसी परिस्थितियां लग रही थी, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगी तो एक दिन मंत्री विजेंद्र यादव ने भी कह दिया था कि आप सिर्फ विपक्ष की बातें सुन रहे हैं, मंत्रियों को बैठा देते हैं। उससे पहले
डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कह दिया था कि आप एक व्यक्ति को संरक्षण दे रहे जी। हैं और हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, मंत्री यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आया है। तो ये तमाम पटकथा पहले से चल रही थी। सम्राट चौधरी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उससे पहले एक दो सवाल उनका आया था जिस पर अध्यक्ष ने सवाल को स्थगित कर दिया था, मंत्री को फिर से जवाब देने के लिए कहा था। तो वो सब बात सम्राट चौधरी को काफी खल गई थी और जिसके बाद ये लग रहा था कि कुछ ऐसी बातें होंगी और सम्राट चौधरी खुद को रोक नहीं पाए। तो ये परिस्थितियां आनी नहीं चाहिए। ये अध्यक्ष का आसन है, अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो किस तरह से सदन को चलाते हैं, इसमें सहयोग करने की आवश्यकता होती है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हैं, उनसे जान लेते हैं। शैलेंद्र जी, आज का भी दिन खास होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो अब पूरे मामले की समीक्षा करेंगे। जी बिल्कुल, कल का जो एपिसोड रहा और जिस तरह की चीजें हुई वो अपने आप में दुर्भाग्यजनक है और साफ तौर पे है कि मुख्यमंत्री ने कहा है भले ही चीजें खत्म हो गई हो, माफी मांग ली गई हो, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति बनी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से कल हुआ, उंगली दिखाना और एक तरह से कहें कि आसन को ही चैलेंज करना कि आप व्याकुल मत होइए, ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और फिर उसके बाद कि माफी नहीं मांगना, उस शब्द को वापस नहीं लेना, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का कहना था कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आसन क्या है, आसन के प्रति किस तरह का सम्मान होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए। एक चीज और जानना चाहेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है संसदीय प्रणाली में कि आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री का यह कहना कि समीक्षा होगी, यानी समीक्षा दोनों तरफ से होगी क्या? देखिए, चीजें जब होंगी तब दोनों तरफ से ही आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि आगे इस तरह की चीजें नहीं हो। जिस तरह की बात आपने कही कि चाहे वो डिप्टी सीएम का मामला हो, चाहे वरिष्ठतम मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, तो उनका मामला हो, और फिर सम्राट चौधरी, तो एक तरह से उसको हद ही कहा जा सकता है कि जिस तरह की हद की गई वो चीजें नहीं हो, ये चीजें फिर से दोहराई नहीं जाए। आसन के प्रति क्या सम्मान होता है, क्योंकि कल विधायकों से बात हो रही थी, उसके बाद राजनीति शुरू हो गई है और एक तरह से कहें कि तमाम तरह की जो चीजें होती हैं इसके पीछे के वो चीजें देखी जाने लगी कि आखिर ये क्यों हुआ, कि किस लिए किया गया, क्या ये कोई राजनीति है, क्या जातिगत राजनीति है, क्योंकि अब सवाल ये भी होने लगे हैं, तमाम तरह के सवाल जो अंदर खाने में चल रहे हैं और उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना। पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई उसके बाद, बिल्कुल कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और एक तरह से कहें दो धड़े में लोग बंटे नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ नजर आ रहा है। इनको इस बात को समझना चाहिए आशुतोष कि ये सदन के जरिए ये सब कुछ बाहर नजर आ रहा है, किस तरीके का वहां पर जो माहौल है वो बन रहा है। आप लोगों को यहाँ पर रोकते हुए दरअसल कुछ सुनवाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। रामकृपाल यादव की जो उन्होंने कहा है, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुनिए, क्योंकि उनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई हर एक दल ने इसकी निंदा की है जो उन्होंने किया है सम्राट चौधरी ने। कल की जो घटना है उसके लिए माननीय मंत्री जी ने खेद भी व्यक्त किया है माननीय अध्यक्ष जी से। उस पर कोई हो जाता है, ऐसा इंसान से कभी कभी तो गलती हो ही जाती है ना, इसको संभाल के रखना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पर उसी गलती का जिक्र करते हुए देखे गए रामकृपाल जी, जो कि आशुतोष थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि ये उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया। लेकिन ये अति उत्साह हो, ये व्याकुल होना हो आशुतोष, ये सब अपनी जगह है। ये वही पद है जिसके लिए रसाकसी हमने देखी थी इलेक्शन के बाद, जब जीत मिली तो उसके बाद किसका अध्यक्ष बनेगा इसको लेकर रसाकसी, और उसके बाद विजय सिन्हा पर भरोसा कैसे एनडीए ने जताया था ये हमने देखा था। क्या हुआ कि सदन के चलते ही धीरे धीरे करके वो भरोसा अगर आपका टूट रहा है तो आप उसको लफ्जों में भी बयां कर रहे हैं। देखिए जरूर, और ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार स्पीकर पर सवाल उठाए जाते रहे हों, ये अपने आप में पहली बार हो रहा है। हालांकि ये माना जाता है कि अगर स्पीकर पर सवाल उठे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि स्पीकर न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बेहतर संकेत है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों तरफ से बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और ये पहली दफ़ा ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है कि विवाद काफ़ी बढ़ गए हैं। हालांकि विजय सिन्हा बाद में लंच के बाद 7 मिनट तक बेल बजता रहा। विजय सिन्हा आने को तैयार नहीं थे। बाद में मुख्यमंत्री की पहल हुई, डिप्टी सीएम की पहल हुई, तब विजय सिन्हा सदन में पहुंचे और माफ़ी मांगने की कवायद शुरू हुई। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या लगता है कि अब मामला पटाक्षेप हो गया है और आज लगभग सब चीज़ ठीक ठाक चलेगा?
देखिए, ये ऐसा कहा नहीं जा सकता। भले ही माफी हो गई है, मुख्यमंत्री खुद गए थे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में और उनसे जाकर बात की थी, और उसके बाद जब चीजें हुई, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है, उसके बाद जो सम्राट चौधरी वो लगातार सदन में बैठे रहे। उनको आकर जो उनके दल के सचेतक हैं वो जनक सिंह वो बुला कर ले गए, और तब वो 5 मिनट के लिए बाहर गए, लेकिन फिर वो आकर बैठ गए। और जिस तरह से शून्यकाल नहीं चला, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो नहीं आए, तो साफ तौर पर ये अध्यक्ष को लेकर, अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है। ये कहा जाता है जितने सदस्य होते हैं या सदन की जो गरिमा होती है अध्यक्ष में निहित होती है, और अध्यक्ष के जो आचरण होता है पूरे सदन में निहित होता है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का अगर कोई व्यवहार होता है, कोई आचरण होता है, तो ये अपने आप में बहुत ही खराब है, निंदनीय है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा लग रहा है कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुद्दा तो अपने आप में एक विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान का है। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान का है, आसन के सम्मान का। साथ ही अभी ये मुद्दे खत्म नहीं हुए, चाहे रामप्रीत पासवान का मामला हो, जो पीएचडी मंत्री हो, चाहे रामसूरत राय, क्योंकि ये चीजें अभी चलेंगी और ये चीजें आएंगी। और तीसरी एक बड़ा सवाल यह है कि 66% मंत्रियों को जो दागी कहा गया था, उसका भी सदन में अभी एक तरह से कहें कि सब चीजें आनी बाकी हैं, क्योंकि अध्यक्ष ने कहा था कि आप इसका सबूत पेश करिए। बिल्कुल, तो वो प्रमाण भी आना बाकी है। उस प्रमाण के साथ साथ ये भी कि आज का दिन भी आशुतोष हंगामे भरा रहे। आप नजर बनाए रखिएगा तमाम जो कार्यवाही चलेगी उस पर, क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा तो मिल ही गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका। तो वहीं विधानसभा स्पीकर और मंत्री सम्राट चौधरी के विवाद पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सदन में अब आगे सब कुछ ठीक रहेगा। चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, लगातार तलखी देखने को मिल रही है। विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब में एक तरह से कहें तनातनी चल रही है। आखिर क्या मसला है इस बार सदन इतना ज्यादा गर्म है? बात करते हैं। हमारे साथ गन्ना उद्योग मंत्री हैं प्रमोद कुमार, 5 बार से विधायक भी रहे हैं। कल जो हुआ, आज जो हुआ या जो हो रहा है, क्या लगता है सदन में ऐसे ही सदन चलेगा क्या? नहीं, तो कभी कभी परिस्थिति बस ऐसा हो जाता है। अब ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। लगता नहीं है कि जिस तरह के, चाहे अभी विधान परिषद में आज हुआ कि मंत्री है रामप्रीत पासवान, उनके बेटे के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा कि वो जाके जांच कर रहे हैं मंत्री की जगह पर, ये जो अनर्गल जो है समाचार दे दिया है। मंत्री ने तो स्वयं आज अपना बात बताया है कि उसके बेटा को एक्सीडेंट हुआ और फोटो खींच के ऐसा किया। मंत्री ने तो स्वयं बताया, आप ही के चैनल पर हम देख रहे हैं। अच्छा, ये एक और है कि जिस तरह से रामसूरत राय है, रामसूरत राय का भी मामला खूब उछला और आपके ऊपर भी आरोप लग गया कि मुक्का लगा। देखिए, माननीय मंत्री रामसूरत राय ने जितनी बात सदन के अंदर कही, हमने जितनी बात सदन के अंदर कही, नेता प्रतिपक्ष के पास साहस नहीं है कि उसकी उत्तर दे सके। अच्छा, आज पंचायती राज मंत्री का जो मामला आया, जिस तरह से अध्यक्ष के साथ जो घटना हो गया, कुछ कहेंगे? वो माफी उन्होंने मांगी है। वो तो सदन की प्रक्रिया है। माफी मांगना, कोई अगर बात हो तो खेद प्रकट करना सदन के सम्मान है। लगता है कि मामला खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। अब कुछ तो साफ तौर पे है कि जो मंत्री हैं प्रमोद कुमार 5 बार से विधायक रहे हैं और वो एक तरह से कह रहे हैं कि अब चीजें आगे जो है स्थिति वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जिस तरह की पूरी स्थिति देखने को मिली वो किसी भी तरीके से सही नहीं कही जा सकती है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।